दूर क्यों भाग जाते हो तुम लोग? मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें बहुत डर लगता है ना? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हर इंसान के अंदर एक राक्षस रहता है और राक्षस के अंदर इंसान। महाराज, शिकार तो बहुत हो चुका, अब क्या आप रुक सकते हैं? सेनापति, तुम तो दिन पर दिन बूढ़े ही होते जा रहे हो। शिकार तो बस अभी अभी शुरू ही हुआ है। नहीं, मेरा मतलब है कि पिछले 3 दिनों से आपने लगातार शिकार कर ली। मैं बस इसलिए कह रहा था। पर सेनापति, मुझे तो शिकार की लत लग चुकी है और ये लत इतनी आसानी से छूटेगी नहीं। तो कम से कम विश्राम ही कर लीजिए। क्षमा करिए महाराज, पर थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और उस वक्त उपयुक्त विश्राम की जगह न मिलने पर बाकी के 52 तीरंदाज और बर्छाधारी परेशानी में पड़ सकते, और इसके अलावा खाने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर सबके आराम के बारे में सोचते हुए विश्राम की व्यवस्था करो। जो आ गया महाराज। ये कैसी आवाज है? क्या कोई बड़ा जानवर आया है? फिर तो शिकार का मजा ही कुछ और होगा। पर तंबू के चारों तरफ तो आग जल रही है और जानवर तो आग से डरते हैं। सेनापति, सेनापति, लगता है पूरा दिन शिकार की खोज में भटकते हुए सभी थक कर सो रहे हैं। नहीं, मुझे ही उठकर देखना चाहिए। कौन 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 हो तुम? ये मैंने कैसा सपना देखा? कितना भयंकर, कितना भयंकर! हाय हाय हाय! महाराज, महाराज, आप बस सही सलामत शिकार से लौट आइए महाराज। मैं कुल देवी की पूजा करूंगी। रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज अमन वर्मा की जय हो, जय हो महाराज अमन वर्मा की जय हो। वो सिर्फ एक बुरा सपना था बस। माँ, आपने मेरी सुन ली माँ। आपकी कृपा अपरंपार है। मैं आज ही पूजा करूंगी माँ। दासी, दासी, मेरे स्नान की व्यवस्था करो। महारानी, एक समस्या हो गई है। क्या हुआ? अब अचानक से क्या हो गया? और फिर अब तो महाराज भी लौट ही आए हैं। हाँ, ये सही है, परंतु वो अकेले ही लौटे हैं और लौटते ही अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी से मुलाकात कर रहे हैं। ये क्या? अब ये क्या बात हुई? क्या वो बीमार है? आप चलिए मेरे साथ। ओफो, अब कौन है? महाराज, महाराज, मैं हूँ। अरे मैं बहुत थक चुका हूँ, परेशान मत करो मुझे। मेरे बिना क्या कुछ एक दिन तुम लोग संभाल नहीं सकते हो क्या? मान लो कि मुझे एक राक्षस ने खा लिया। नहीं नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? क्या महाराज उस सपने के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो सपना कितना भयानक था। क्या हुआ महारानी? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। राक्षस आया है, भागो, भागो। चलो। हाँ? फिर से सपना, फिर से वही सपना। नहीं 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 नहीं, ये सपना नहीं, सच है, सच है। इसका मतलब क्या राजा नहीं लौटे? कोई राजा के रूप में छिपा है? ये सब क्या अनर्थ हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटे,
बहुत बड़ा संकट है राज्य में। क्या हुआ है पुरोहित जी? राज्य में राक्षस घुस आया है। राक्षस? हाँ महारानी, घुड़साल के घोड़े और हाथी साल के हाथी गायब होते जा रहे हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। हाँ। राजा कहाँ है? वो नहीं है, कहीं नहीं है। दरवाजा खुला हुआ है और महाराज वहाँ नहीं है। तो क्या जो राजा के रूप में आया है वो राजा नहीं है? अच्छा मंत्री जी बताइए, क्या सेनापति लौटे हैं? नहीं, सिर्फ सेनापति ही क्यों महारानी जी, जो लोग महाराज के साथ शिकार पर गए थे वो कोई भी नहीं लौटे हैं। सिर्फ महाराज ही अकेले लौटे हैं। तलवार से उनका वध कर दीजिए। महारानी, यह मायावी राक्षस है, उसका वध करना आसान नहीं है और तलवार से उसका वध करना तो कभी भी संभव नहीं है। हाँ। समझ गई। सुनिए मंत्री जी, राजमहल में सबसे कहिए कि वो महामाया के मंदिर में शरण ले और जो लोग कमरे में हैं, वो कमरे का दरवाजा बंद करके महामाया का नाम जपे। मेरे हाथों का खड़क तू अपने हाथों में ले ले। उसके बाद महासंजीवनी कुंड चली जा। वहाँ से अमृत कुंड का जल लेकर अपने पति के शरीर पर छिड़क दे। माँ मैं रास्ता नहीं जानती हूँ माँ। ये खड़क ही तुझे रास्ता दिखाएगी। जा, तू ही कर पाएगी। तू ही अशुभ शक्ति को अंत करके शुभ शक्ति को जागृत कर पाएगी। जा। ये कैसा सपना दिखाया माँ? माँ मैं आपका आदेश पालन करूँगी माँ। मुझे प्रजा को बचाना ही होगा, राजा को बचाना होगा। कैसे भी करके शुभ शक्ति को जागृत करना होगा, चाहे जो भी हो। जय हो माँ। भाग गए, सभी भाग गए उस राक्षस के डर से। हाय रे, एक भी इंसान रास्ते पर नहीं है। माँ महामाया रक्षा करिए, माँ रक्षा करिए, रक्षा करिए, जग की रक्षा करिए, प्राणों की रक्षा करिए। जय हो माँ, जय हो माँ। मैं कर सकती हूँ और मुझे ये करना ही होगा। मुझे अपने पति के प्राण वापस लाने ही होंगे। डरी हुई प्रजा को सुरक्षा देनी होगी। शुभ शक्ति, शुभ शक्ति, सहाय हो माँ, मेरी सहायता कीजिए। महाराज कहाँ है आप? महाराज कहाँ है आप? महाराज महाराज मैं आपको फिर से जीवित करूंगी, करके ही रहूंगी। कहाँ है अमृत कुंड? रास्ता दिखाइए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए माँ। जा इस खड़क के निर्देश का पालन कर। समझ ले, नारी के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। माता, कितना मनोहर रूप है। जब ये खड़क यहाँ रुक गया तो लगता है कि यही है वो अमृत कुंड। महाराज 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 महाराज, आप ठीक तो है ना? ये क्या रानी, तुम? और मैं ऐसे यहाँ पर क्यों हूँ? क्या हुआ था मुझे? हाँ? महाराज मैं सब बताती हूँ। वो एक बहुत ही भयंकर विपत्ति है। मुक्ति मिल गई। सारी हिंसा से मुक्ति मिल गई मुझे। रानी, राक्षस मेरे मन में था, इसीलिए तो मैंने शिकार के उन्माद में आकर पशुओं का शिकार किया है। कितने पशु मेरे हाथों अपने प्राण गंवा चुके होंगे। ये मेरे ही पापों की सजा है।
जय हो महाराज की, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब से अपनी प्रजा की रक्षा आपको स्वयं ही करनी होगी। आप ही को उन्हें देखना है। चलिए महाराज। कहाँ है वो भयंकर दैत्य? अब वो नहीं है रानी, वो तो सिर्फ माया थी। मैंने राक्षस की तरह आचरण किया था, इसीलिए वो मेरी आंखें खोलने के लिए राक्षस रूप में आया था और मुझे ज्ञान होते ही वो हवा में विलीन हो चुका है। मंत्री जी महाराज। आज के बाद इस राज्य में पशुओं का शिकार पूर्णतः बंद करने का नियम है। क्या हो गया महाराज? जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।